आज जिस कहानी के बारे में, जिस सेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो न केवल रोमांचक है बल्कि बहुत ही खौफनाक है। एक ऐसा सेशन जिसमें कि अकल्पनीय चीजें होती। अर्जुन की जिंदगी बाहर से जितनी ज्यादा आसान और सामान्य नजर आती है, अंदर से उतनी ही ज्यादा खौफनाक है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसे समझने में और समझाने में विज्ञान कहीं न कहीं नाकाम हो रहा। अर्जुन का कहना था कि हर रात 3:15 पर उनकी रूह मानो जैसे काम से उठती है। रात को 3:15 पर उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे एक अदृश्य सी बर्फ उनके शरीर के ऊपर जम सी जाती है। ये सब कुछ समय के लिए रुक जाती है और एक सन्नाटे में बदल जाती है। जी हाँ, सन्नाटे में बदल जाती है। एक ऐसा सन्नाटा जो चीखता था, चिल्लाता था। हेलो फ्रेंड्स, आज जिस कहानी के बारे में, जिस सेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो न केवल रोमांचक है बल्कि बहुत ही खौफनाक है। एक ऐसा सेशन जिसमें कि अकल्पनीय चीजें होती। आइए इस सेशन के बारे में जानते हैं। आज जिस सेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें हमारे क्लाइंट हैं अर्जुन। अर्जुन की जिंदगी बाहर से जितनी ज्यादा आसान और सामान्य नजर आती है, अंदर से उतनी ही ज्यादा खौफनाक है। अर्जुन एक बहुत ही सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिनके पास H-1B वीजा है और वो USA में सेटल है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसे समझने में और समझाने में विज्ञान कहीं न कहीं नाकाम हो रहा। अर्जुन का कहना था कि हर रात 3:15 पर उनकी रूह मानो जैसे काम से उठती है और ये उनके साथ पिछले कई महीनों से लगातार हो रहा है। रात को 3:15 पर उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे एक अदृश्य सी बर्फ उनके शरीर के ऊपर जम सी जाती है। न केवल उनके शरीर के ऊपर एक अदृश्य सी बर्फ सी जमती है, बल्कि उनके कमरे में कहीं न कहीं जो भी आवाजें होती हैं, जैसे कि एयर कंडीशनिंग की आवाज, हीटर की आवाज या फिर घड़ी के टिक टिक करने की आवाज, ये सब कुछ समय के लिए रुक जाती हैं और एक सन्नाटे में बदल जाती है। जी हाँ, सन्नाटे में बदल जाती है। एक ऐसा सन्नाटा जो चीखता था, चिल्लाता था। अर्जुन ने मेरे साथ पहली बार एक वीडियो कॉल पे कनेक्ट किया। उन्होंने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया। जब वो मुझे अपने बारे में बता रहे थे तो मैं उनकी आंखों में उस गहरे डर को देख पा रहा था। अर्जुन से बात करने के बाद, उनके डर को समझने के बाद, अब हमने आगे ये तय किया कि हम उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन के जरिए उस बंद दरवाजे के पीछे झांकेंगे जहां उनके अतीत के साए छिपे हैं। अर्जुन से पहली डिस्कशन के बाद हमने तय किया कि अर्जुन जब इंडिया आएंगे तब उनका सेशन किया जाएगा। तब तक वो वहां पर रहकर अपनी प्रैक्टिस जारी रखते। उनकी टिकट पहले से ही बुक थी इंडिया आने के लिए, इसलिए उनके पास वो समय था कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने के बाद अपना सेशन यहाँ पर आकर करवा सकते हैं। अर्जुन आते हैं, उनका सेशन शुरू किया जाता है। जिस कमरे में उनका सेशन किया गया था उसके अंदर एक बहुत ही आरामदायक रिलैक्सिंग म्यूजिक था और जलती हुई लुबान की खुशबू थी। ऐसे वातावरण में ही मैंने अर्जुन को हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज करने के बाद मैं उन्हें उनके अतीत में लेकर जाता हूँ, ऐसे समय में लेकर जाता हूँ जिसका संबंध उस बर्फ के साथ हो, उस सन्नाटे के साथ हो जो हर रात 3:15 पर उनकी रूह को कंपा देता था। ट्रांस में जाते समय उनका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। अब उनका शरीर तो अकड़ चुका था, पर उनके माथे के ऊपर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा होने लगा। उसकी कांपती हुई आवाज ने कहा, यहाँ बहुत ठंड है, यहाँ चारों तरफ सफेद पहाड़ है। उसने आगे बताया कि मैं गुफा के मुहाने पर खड़ा हूँ। मेरे हाथ में एक बहुत ही विशाल पीतल की मशाल है। अर्जुन अब
आज से तकरीबन 500 साल पीछे चला गया था। जी हाँ, तकरीबन 500 साल पीछे, और वो भी ऐसी पहाड़ियों में जहाँ कुछ सिद्ध उपासक कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हिमालय की गोद में आकर रुके हुए थे। इसके आगे अर्जुन ने बताया कि जिस गुफा के मुहाने पे वो खड़ा था उसके अंदर एक बहुत ही सिद्ध मंदिर था। वो उस गुफा के बाहर खड़ा हुआ इंसान, वो अर्जुन, वो कीपर था। कीपर यानी कि मंदिर का रक्षक। वहां पर उस कीपर यानी कि उस मंदिर के रक्षक का काम था कि जो लोग भी वहां पर सिद्धि प्राप्त करने आते थे, जिन लोगों को भी वहां पर परमिशन थी अंदर जाकर सिद्धि प्राप्त करने के लिए सालों साल तपस्या करने की, उन सबकी उसे रक्षा करनी है और ये बात सुनिश्चित करनी है कि कोई भी बाहर का इंसान उस समय में उस गुफा के अंदर, उस मंदिर के अंदर कभी भी प्रवेश न कर सके। ये हिदायत इस कीपर यानी कि इस मंदिर के रक्षक के लिए भी थी कि वो किसी भी समय में इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। वो ये जानने की भी कोशिश नहीं करेगा कि अंदर कैसी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती। वो अपना काम बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से कर रहा था। उसकी शादी भी होने वाली, जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वो भी उसे बहुत पसंद करती थी और ये भी उसे बहुत पसंद करता था। वो लड़की जानती थी ये कीपर है, ये मंदिर का रक्षक है। वो बार बार पूछती थी कि उस गुफा के अंदर, उस मंदिर के अंदर जो लोग जाते हैं वो करते क्या है, उस मंदिर के अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है जिसकी सुरक्षा के लिए उसे बाहर तैनात किया जाता है। जब कभी भी वो अपनी होने वाली पत्नी को ये बताता था कि मैं नहीं जानता कि अंदर क्या होता है, कैसे होता है, वो लड़की इसका मजाक उड़ाया करती थी कि जहाँ की तुम सुरक्षा करते हो तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि उसके अंदर है तो है क्या, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या होता है। बस तुम इतना जानते हो कि कुछ सन्यासी आते हैं जो कि अंदर चले जाते हैं और उसके बाद और उसके पहले तुम बस वहां पर खड़े ही रह जाते हो। वहां कोई खजाना है, कोई ज्ञान का खजाना है, क्या है वहां पर, उसके बार बार कहने पर इसका भी मन मचलने लगा। एक दिन जब सभी सन्यासी उस गुफा से पूजा करने के उपरांत चले जाते हैं तो ये रक्षक, ये कीपर उस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। उस गुफा के अंदर एक बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर था। उस मंदिर में जब वो प्रवेश करता है तो अंदर जाकर देखता है कि वहां पर एक आईना था। उस आईने को जब वो देखता है तो वो एक साधारण आईना नहीं था बल्कि वो काल दर्पण था। काल दर्पण यानी कि ऐसी जगह जिसके अंदर जिसकी भी छाया देखी जाएगी उसके बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। जब वो वहां जाकर उस आईने में देखता है तो वो जान पाता है कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, उसकी अपनी मंगेतर कैसे मरेगी, ये सब वो देख लेता है। ये सब कुछ देखने के बाद वो विचलित सा हो जाता है, वो पागल सा हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि इस आईने में मैंने जो देखा है मैं उसे कैसे बदल सकता हूँ। वो वहां पर कुछ बाहर से पत्थर लेकर आता है जो कि लाकर उस आईने की ओर फेंकता है ताकि वो दर्पण वहीं पर टूट जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। जब वो पत्थर लाकर उस काल दर्पण पर फेंकता है तो मानो जैसे एक तूफान सा आ जाता है, एक भूचाल सा आ जाता है। वो पहाड़ जो थे वो बर्फ से ढके हुए थे। वहां पर एक अपरांचे आ जाता है, एक बर्फीला तूफान आ जाता है जिसकी वजह से वो गुफा अब बंद हो जाती है। वो गुफा बंद हो जाने की वजह से ही वहां पर वो दब जाता है और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो वहां पर उसी ठंड के अंदर, उसी बर्फ के अंदर दफन हो जाता है, मारा जाता है। ये सब कुछ अर्जुन ने अपने उस सेशन के दौरान देखा। कहने को तो कहा जा सकता है कि इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, ये कल्पना मात्र लगती है, पर ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हिमालय में ऐसी कई सारी गुफाएं हैं, ऐसे कई सारे मंदिर हैं, ऐसी कई सारी सिद्ध जगहें हैं
जहाँ पर के सिर्फ पुरुष जाकर सिद्धियां किया करते थे। कोई बड़ी बात नहीं कि 500 साल पुराना दृश्य जो उसने देखा वो सच में उसने जिया। पर अर्जुन को पूरा विश्वास है कि उसने वो सब कुछ जो देखा है वो सब महसूस किया है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्जुन ने देखा था कि वो उस बर्फीली चादर के नीचे उस गुफा में दब गया था और उसकी आखिरी सांस के अंदर वो पछतावा और वो बर्फीली ठंड हमेशा के लिए कैद होकर रह गई। उस सेशन के दौरान अर्जुन बहुत बुरी तरह से फूट फूट कर रो रहा था। अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि उसके आज के वर्तमान जीवन की वो बेचैनी वो सुबह 3:15 पर उसके शरीर जो बर्फीला होता है, जो बर्फीली ठंड महसूस करता है और साथ ही साथ वो सन्नाटे का खौफ, वो और कुछ नहीं बल्कि उस कीपर, उस मंदिर के रक्षक की अधूरी कहानी थी। वो अधूरी मौत थी जो उसे आज भी पुकार रही थी। अब क्योंकि अर्जुन रो रहा था तो ऐसे में बहुत ही शांति के साथ मैंने उसे उस सेशन के दौरान ही समझाया कि अर्जुन, वो आईना, वो दिव्य दर्पण, वो काल दर्पण अब मिट्टी बन चुका है। वो मंदिर अब अस्तित्व में नहीं है। अब तुम उस कीपर की आत्मा को, उस मंदिर के रक्षक की आत्मा को मुक्त कर दो। अब तुम सुरक्षित हो। इसके बाद मैं अर्जुन को आज के वर्तमान समय में वापस लेकर आता हूँ। जब अर्जुन अपनी उस पास्ट लाइफ को देखने के बाद उस सेशन से बाहर आता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट होती है। वो बहुत हल्का महसूस कर रहा होता है। उसकी जिंदगी से वो बर्फ जैसा एहसास और सुबह 3:15 का वो डर उसकी लाइफ से, उसकी जिंदगी से अब हमेशा के लिए दूर हो चुका होता है। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अर्जुन की इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है, जो जानने को मिलता है, वो ये है कि समय के साथ किया हुआ कोई भी खिलवाड़ कभी आसानी से खत्म नहीं हो पाता। इसे खत्म करने के लिए उसे जानना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर उसे मुक्त करना बहुत बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं ये बताने में सहायक रहा होगा कि समय के साथ खिलवाड़ करना कोई आसान काम नहीं है। अगर ऐसा खिलवाड़ किया जाए तो वो जन्मों जन्मों तक उसे भोगना भी पड़ता है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रोचक और शिक्षाप्रद सेशंस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Bye.